आप तमाम लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के दरमियान एक नाम, एक चेहरा जरूर देखा होगा। नाम विक्रम मिस्री। चेहरा आपके सामने है, जो भारत देश के एक प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं। विदेश स्तर पर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मिस्री जी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें आज राइट विंग वाले कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं? यहाँ तक कि इनके घर की जो बिटिया है उन्हें बद से बदतरीन गालियां दी जा रही है। आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन अंधभक्तों को कौन समझाए कि हमारे उस, कहा जा सकता है, देश के लाल के लिए इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, जो इंसान पूरे दुनिया में हमारे मुल्क का प्रतिनिधित्व कर रहा था इस युद्ध के दरमियान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चेहरा सारी दुनिया की आंखों के सामने था, जो हिंदुस्तान की बातों को बहुत ही पुरजोर तरीके से रख रहा था। लेकिन आज उन्हें गालियां दी जा रही है। आप स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं ये विक्रम मिस्री जी हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं, यानी कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आपको बता दें, इन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो पूरी तरीके से लॉक कर लिया है कि कोई उनके अकाउंट तक ना पहुंच सके। सोच करके देखिए, जब इस देश में हजारों अकाउंट को इस नाम पर बंद कर दिया गया कि उन्होंने नफरतें फैलाई, आज हालात यह है कि इस मुल्क की आवाम अपने ही देश के एक ऐसे रतन को गालियां दे रही है जो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। और विक्रम मिस्री जी को अपना अकाउंट इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि गालियां सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके परिवार में जो उनकी बेटी है, जिनकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया हुआ था, वहां जाकर के भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। यहां तक कि ऐसी ऐसी गालियां जिससे मैं कह भी नहीं सकता हूं। आखिरकार क्या दोष था विक्रम मिस्री जी का? आप क्या चाहते हैं विक्रम मिस्री जी से? कि वो पाकिस्तान को साफ कर देते? कौन नहीं चाहता था ये? लेकिन क्या विक्रम मिस्री जी ने सीज फायर का ऐलान किया? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। क्या विक्रम मिस्री जी ने फैसला लिया कि सीज फायर हो? नहीं, भारत सरकार ने फैसला लिया। क्या विक्रम मिस्री जी ने यह कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अब युद्ध नहीं होगा? नहीं, भारत सरकार ने यह फैसला लिया। कौन है सरकार के मुखिया? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। फिर गालियां विक्रम मिस्री जी को क्यों दी जा रही है? इस घड़ी में जब देश हमारा जो है एक युद्ध की तरफ था, उस दरमियान पूरी देश की आवाम एक साथ सरकार के साथ थी, हमारे देश की आर्मी के साथ थी। लेकिन अब जब युद्ध खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, सीज फायर किसने करवाया? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने करवाया। भारत सरकार, और साफ तौर पर भारत सरकार ये कह रही है कि भैया हमारी बातचीत हुई उसके बाद हुआ। हालांकि आपने देखा इसके बाद पाकिस्तान ने किस तरीके से कायराना हमला फिर शुरू किया। लेकिन हमारी आर्मी ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। लेकिन इस बीच विक्रम मिस्री जी को गाली देना, यकीनन ये बात कही जा सकती है कि उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो हुकूमत से सवाल पूछ सके। असल में वो जिनसे सवाल पूछना चाहते हैं उनकी हैसियत नहीं है, उनसे इतनी मोहब्बत है, इतनी अंधभक्ति है कि उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। विक्रम मिस्री जी से पूछेंगे जिनका ये काम है ही नहीं। वो तो बस एक प्रवक्ता हैं, फॉरेन लेवल पर वो अपनी बात रखते हैं, हुकूमत की बात रखते हैं, सरकार की बात रखते हैं, पक्ष रखते हैं। उन्हें गालियां देना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। यहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनका पुरजोर समर्थन किया, कहा कि उन्होंने ऐसे वक्त में बहुत शानदार काम किया है, लेकिन आज उन्हें गालियां दी जा रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है, सोच करके देखिए। आपको बता दें, पूरी फहरिस्त है, लिस्ट है एक तरह से। आप यहां देखिए, यहां लोगों ने ट्वीट करके लिखा कि जब राष्ट्रवाद जहर का रूप लेकर ट्रोल आर्मी का हथियार बन जाए तो देश के नौसेना अधिकारी की बीवी हो या भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। पहले हिमांशी नरवाल को घसीटा, उन्हें गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, उनके ऊपर कई आरोप लगाए, यहां तक कि उन्हें उनके ऊपर जो आरोप लगाए वो क्या ही कहूं मैं आपसे। अब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और उनकी बेटी को गालियां दी जा रही है, धमकियां दी जा रही है, नंबर लीक किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। देश की सेवा करने वाले के परिवार अब ट्विटर लॉक कर रहे हैं क्योंकि कथित देशभक्त की गाली और धमकियां बंद नहीं हो रही। ये कथित राष्ट्रभक्त ट्रोल देश बचा रहे हैं या देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। खैर, अब दुश्मन बॉर्डर के उस पार तो है ही और तुम्हारे फॉलो लिस्ट में भी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं देश के अंदर भी ये सब कुछ किया जा रहा है। आप सोच लीजिए, ये उनकी बिटिया की तस्वीर को साझा करके लिखा जा रहा है कि डिडोन मिस्री इज अ क्यूटी आई वुड, और इज तरह से लिख दिया गया है कि मैं उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा। यहाँ तक देखिए कि आई कांट, यहाँ एक और किसी ने जो है उसी ने फिर ट्वीट किया, डैम शी इज सो क्यूट आई कांट इमेजिन एक्सीडेंटली ड्रॉपिंग आइसक्रीम ऑन हर। ये क्या भद्दी भद्दी से छोड़िए। तो ये हो रहा है, आप देखिए
कि गालियों का कोई युद्ध हो तो बताओ, भक्तों को सबसे आगे खड़ा कर दो, दुनिया के किसी देश की हैसियत नहीं है। रोहिणी सिंह एक पत्रकार है, उन्होंने ये लिखा है। ये कितना अफसोसजनक है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री को अपना प्रोफाइल लॉक करना पड़ा क्योंकि उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, उनके परिवार की तस्वीरें वायरल की जा रही थी। ये सब कौन कर रहा है? वह जो खुद को देशभक्त बताते हैं। यकीनन ये कितना शर्मनाक वक्त है, इसे सोचने की ज़रूरत है। आपसे हमारी गुजारिश है कि ऐसे वक्त में अपने फॉरेन सेक्रेटरी के साथ खड़े होइए, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया और दुनिया को बताया कि हम किसी भी मुल्क से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं।